नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंगवा जनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। अब तक आपने बड़े-बड़े महानगरों में सुना होगा कि वहां पे एक बोट चलती है और बोट में आप एक शानदार रंगीन शाम बिता सकते हैं अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ समुद्र में या गंगा नदी में। बनारस की तस्वीरें आपने देखी होंगी, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखी होंगी जब वो गंगा नदी में बोट शाम में नौकायन कर रहे थे। वो देख के आपके भी मन में हसरत होती होगी कि हमारे काश हमारे भागलपुर में भी ऐसा होता। तो वो आप सपना आपका सच होने वाला है, क्योंकि भागलपुर में वैसी ही एक क्रूज बोट आ चुकी है और अब अगले कुछ ही दिनों में आपका ये सपना साकार होने वाला है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शाम उस क्रूज में बिता सकते हैं। तो अभी ये बताने के लिए क्रूज की क्या तैयारी है, क्रूज कब से भागलपुर की गंगा नदी में तैरना शुरू करेगी, कब से आप इस सफर का आनंद ले पाएंगे, सीधे आपको ले चलेंगे उस बोट पर, क्रूज बोट पर, जहां निखिल कुमार जी बोट के संचालक हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और वो हमें पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसा नजारा दिखता और क्या इंतजाम होंगे वहां पे। निखिल जी, निखिल जी आप जुड़ गए हमसे। जी निखिल जी, स्वागत है आपका अंगबानी पर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें नजारा दिखाएंगे कि भागलपुर में भी अब बड़े बड़े शहरों की तरह एक क्रूज बोट होगा जिसपे कि आप शाम या दिन जो भी है आप अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे, बड़े बड़े शहरों महानगरों की तरह, जिसका लुत्फ उठाने लोग हजारों खर्च करके बड़े बड़े गोवा और मुंबई बड़े बड़े नगरों की तरफ जाते हैं। निखिल जी आप बता पाएंगे क्या ये कब से शुरू होने वाला है ये बोट, और ये प्रोजेक्ट क्या है? नमस्कार। ये प्रोजेक्ट बिहार सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा है और ये हम लोग को आवंटित हुआ है। तो इसकी तैयारियां अभी चल रही हैं, जो कि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग इसको सारे चीज़ों को पूरा कर लेंगे। इसमें 2-3 तरह के प्लान हैं हम लोगों के। पहला तो है कि हम लोग इसमें एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र होगा। उसके अलावे सामने की तरफ आप दिखाएं अगर तो मैं बता पाऊंगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस जगह पे जी जो जी। बीच का एरिया आपको दिख रहा होगा सामने, दो पैनल बने हुए हैं उसके बीच में। उसमें हमारा जो है एक कॉन्सर्ट टाइप का प्रोग्राम होगा, जिसमें कि यूथ को भी प्रमोट करने का हम लोग कोशिश करें। जो भागलपुर के युवा हैं उनको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और रंगारंग कार्यक्रम या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे अंग संस्कृति के से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने अगर गोवा में देखा हो तो वहाँ का जो पारंपरिक नृत्य है या पारंपरिक जो ये होता है, नाट्य वगैरह प्रस्तुत होता है उसपे, तो उसी उसी थीम पर हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित आयोजित करेंगे। अभी आप अगर सामने का एरिया देखेंगे, नीचे का एरिया एक बार दिखा दीजिए। ये एरिया जो है, इस एरिया में हम लोग अगर आप बीच व्यू जो होता है अच्छा, उसको बीच व्यू क्रिएट में, करने अच्छा की मतलब। कोशिश करेंगे। तो और हम मतलब उसका जो लोकेशन क्रिएट होगा ना, अच्छा आपने देखा होगा छतरी लगा हुआ बीच का, जो एक सुखद रोमांचक जो एक अच्छा अच्छा। वातावरण होता है, ओके। वैसा हम लोग वहां पर क्रिएट करेंगे इस एरिया में। और ये, जो दिन के समय में या दोपहर के समय में या जिस समय हमारा क्रूज बुक नहीं होगा, उसके उस समय में वो अच्छा ये उपलब्ध कब से, रहेगा ये हम दिन लोगों भर के लिए। मतलब इसका इसकी टाइमिंग कुछ होगी ना जैसे कि इस समय में आ सकते हैं लोग? टाइमिंग मॉर्निंग 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 अच्छा 9 नौ, o'clock से अच्छा नौ इवनिंग से 9 नौ o'clock तक आप तक। कभी भी आ 9 सकते to हैं और 9। जा सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इसमें टाइम भी होगा कि कोई एक आदमी आया तो इतने देर तक ही रुक पाएगा, या ऐसा कुछ है कि वो जब तक रह पाए? देखिए, रेस्टोरेंट को लेके तो ऐसा कोई टाइमिंग ठीक हम है। लोग नहीं किसी को बाउंड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का जो प्लान है, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, फैसिलिटेट करेंगे। जैसे हम्म। क्रूज जब तक लगा हुआ है साइड में, तब तक तो ठीक कोई है। भी उसका आनंद ले सकता है, लुत्फ ले सकता है। लेकिन जब हमारा बुकिंग है, अगर मान लिया अच्छा। जाए कि किसी की यहाँ शादी है, तो उनका अगर बुकिंग है तो उसके हिसाब अच्छा। से उसको अरेंज किया जाएगा। जैसे हमारा जो हम्म। रिजर्व रिजर्व अगर कोई प्लेस है तो ओके। उसको हम लोग अच्छा, आप अलाट नहीं शादी कर और पाएंगे बर्थडे किसी के। मतलब कुछ एक निजी फंक्शन के लिए भी इसको बुक करेंगे, मतलब अगर मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं या शादी करनी तो उसको आप जी, बुकिंग बिल्कुल करेंगे उस पे? बिल्कुल। इसमें शादी वगैरह सब वहीं पे होगी मतलब?
अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, जी, शादी कर सकते हैं मतलब आप, रिंग सेरेमनी हो गया या और भी आप उसको भाँति-भाँति तरह के यादगार बनाना आयोजन जो होते हैं अच्छा, हमारे बुक पास, करेंगे। उन अच्छा, ये आयोजनों बोट के लिए भी हम लोग खड़ा बुक रहेगा या करेंगे। जी, माँ गंगा के आप बोलिए, आँचल आप में बोलते रहिए, अगर आप अच्छा बोल रहे हैं। माँ गंगा के आँचल में अगर हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा माहौल दें और लोगों को ये बोट आनंद खड़ी रे आए। क्रूज खड़ा रहेगा किनारे पर या चलेगा भी, या गंगा नदी में सैर भी होगा? नहीं, तो नहीं, कैसे चलेगा हमेशा सर, चलते चलेगा। रहेगा ये? जैसे जेट्टी वगैरह निर्माण की बात नहीं, जेट्टी वगैरह के निर्माण की बात चल रही है, तो कुछ समय हम लोग जैसे शाम के समय जो है कुछ अलग ढंग का आयोजन करेंगे। उसका एक अच्छा। प्लान हम लोग तैयार ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका फाइनल ड्राफ्ट जब हो अच्छा, जाएगा तो मतलब आपके किसी साथ एक हम खास शेयर कर समय देंगे पे वो होगा कि पूरा क्रूज जो ड्राफ्ट। है मतलब चलेगा, नदी में अपना तैरेगी, कुछ एक जगह होंगे जहां से वो। मूव कर शाम अच्छा, जनरली अच्छा। शाम का समय वो होगा। शाम का समय जो होगा ना 6 से 9 हम लोग का अच्छा, प्लान अच्छा। है, ऐसे आपको रफली हम बता रहे हैं कि 6 से 9 तक हम लोग जो जो हमारा जो टिकटिंग होगा, उसके अच्छा, बेस्ड जो छह है से हम नौ लोग आप उसको प्लान मूव कर रहे हैं कि कराएँगे। इसको मूव मूव कराएंगे, क्योंकि शाम में चूंकि मनोरम नजारा। जी, ये रफ प्लान है मेरा अभी के लिए। फाइनल तो हम लोग जब जब एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को तब समझ में आएगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शहर के हिसाब से अलग-अलग ये होता है, माहौल होता है, उस हिसाब से हम जी, जी, लोगों जी, को ठीक है, ठीक है। एक्कोमोडेट करना तो होता ये है ना। जो है, ये क्रूज जो है। आपको मैं इसका अभी जी, जी, या दिखाइए इधर का बहुत। व्यू दिखा देता हूँ। जी, आ गंगा रहा व्यू है, तो मुझे और आप लगता है आपको दिखाएं आ रहा जितना दिखा होगा। सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये आपको जी, ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर अच्छा। मंडप वगैरह लग सकेगा, यहाँ पर की शादी का ये कर सकते हैं। अगर आप टॉप दिखा पाए, तो जी। ये जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ अच्छा, पर इसके एक ऊपर होगा वो। रेस्टोरेंट होगा, जो कि ओपन आप व्यू लेके एक बहुत हम्म। अच्छा उसका सेटअप बनना है ऊपर में, जो कि खूबसूरत नज़ारा देगा। कैमरा बहुत लेके बढ़िया। ऊपर जा रहे हैं, जी। आपको दिखा देंगे ऊपर से भी। ये देखिए आप अगर आपको दिख रहा होगा पीछे डीपीएस स्कूल का भी अच्छा, है यहाँ ओके। पर लोकेशन। ओ, आप अभी डिप आवाज मेरी मिल आवाज रही आपको है, मिल पा थोड़ा रही है? नेटवर्क ठीक है, भागलपुर बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क भी सही हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है जी, दिखाएं। गंगा के किनारे थोड़ा दिक्कत है जी, लेकिन नेटवर्क ठीक का। दिख रहा है जी, दिखाइए, बताइए, बताइए आप। ये व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। जैसे किसी की शादी हो रही है, कॉन्सर्ट हो रहा है, तो आप जैसे ये अच्छा, व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर से अगर देख रहे हैं फिर, या फिर नीचे से देख रहे हैं, सेल्फी पॉइंट वगैरह इस ओके। जगह बन सकता है। हाँ, मतलब जो आपने। तो कोई अगर आयोजन सामने हो रहा है तो करीब 400 से 500 लोग जो हैं, 400 से 500 लोग जो है उसको देख पाएंगे। तो ये तो आप कह रहे हैं। ये जो एरिया हाँ आपको जी, दिख रहा है पीछे, बिल्कुल मेरी जा रही आवाज है, जा रही है बताएं, आप आप तक? बताते रहें जी। ये जो एरिया आपको स्क्वायर एरिया जो दिख रहा है पीछे आपको, इसमें एक मतलब एक बहुत सुंदर सा ढांचा अच्छा, तैयार कर रहे हैं ओपन, जिसके अंदर बैठ के रिलैक्स भाव में आदमी यहाँ पर आनंद ले सकता है गंगा का, और जो हमारे यहाँ व्यंजन मतलब एक होंगे उसका फ्लोटिंग भी आनंद ले रेस्टोरेंट ऊपर पाएंगे। में आपका होगा, हवा में रेस्टोरेंट, यही ना? जी, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग तो आपका पूरा जी, क्रूज ही हो गया, ऊपर से हवा, हाँ। नीचे नीचे हम लोगों ने मीटिंग का, नीचे में मैं अगर आपके पास नीचे अगर जाके हम हम्म। दिखा पाएंगे, तो नीचे में हमारा जो है वो एक कॉमन हॉल टाइप का, जिसमें कि अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हो पाएंगी। वो व्यवस्था हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर भी उसमें काम चल रहा है अभी, जो कि आवाज आपको आ रही थी हम लोग जी। जब बातचीत करना शुरू अच्छा, कर मतलब रहे वो थे जगह उसमें। हम बुक कर सकते हैं अगर हमें कोई तो मीटिंग करनी हो? इस तरह से जो है
जी मीटिंग अच्छा। मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, या फिर आपका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, आप अगर चाहते हैं हुँ। रिजर्व एरिया में हम करें उसको, उससे बहुत उसके बढ़िया। उसके संबंध में। अच्छा, यानी कि हम अगर दिन में भी चाहें तो वो बुकिंग के हिसाब से होगा, वो आपका चार्जेबल होगा। हम अगर दिन में भी कोई बोट को मूव कराना चाहें तो वो उस पर से आप प्लान कर सकते हैं, जी वैसा कुछ हो सकता है। अच्छा, एक साथ कितने लोग आ सकते हैं इस पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट जी, मैं सुन नहीं एक पा रहा साथ था, एक बार कितने मुझे लोग फिर आ से बता सकते दें। हैं इस पे, इस बोट पे, क्रूज पे? मतलब आप कुछ आपने बनाया होगा लिमिट ने कि एक बार में इतनी? 200-300 200-300 दो तीन आदमी, सौ लोगों को? अच्छा, ये 300 लोग पीछे आपके 300 ये लोग जा डीपीएस सकते स्कूल हैं। है? जी, मैक्सिमम मैक्सिमम 500, अच्छा जी, मैक्सिमम अच्छा जी। 500 हो सकता है। और ये पीछे आपका डीपीएस स्कूल है? जी और ये क्या है, प्लान क्या है भागलपुर में? जैसे वो मैंने जो पढ़ा था, जो सुना था, हाँ, उसमें ये था कि ये सुल्तानगंज से चलेगी, फिर बरारी और कई 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 जगहों पे रुकने का है। वो स्टॉपेज, वो प्लान क्या है, वो थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली हमारा जो प्लान था वो हाँ। सुल्तानगंज से लेकर अच्छा। कहलगांव तक चलाने का था हाँ शुरू में, हाँ। जो हम लोग प्लान किए थे। लेकिन अभी हम लोग जी जब मैपिंग करके आज ही लौटे हैं, जब आपका कॉल आया था उससे जी ठीक जी जी। पहले हम लोग लौट कर आए हैं यहाँ पर, तो मैंने देखा कि पानी जो है सफिशियंट नहीं है हमारे पास। लाइट लाइट बोलो चला। तो पानी की कमी के कारण जो है हम लोग यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 जगह जो है ड्राफ्ट बहुत कम है पानी जी। का। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ से तो पुल के नीचे जो है वहां पर जस्ट उसके ठीक पहले जो है वो मतलब 2 मीटर का भी वहां पर ड्राफ्ट नहीं मिल पा रहा है। तो पानी कम हो जाने के बाद तो जहाज वहां पर फंस जाएगी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम्म। तो हम लोग एक बार चेकआउट करेंगे कि कहाँ पर हम लोग अस्थायी रूप से लगा सकते हैं, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। उस हिसाब से अगर हम कोशिश करेंगे कि जैसे जो आम भी लोग आते हैं और चाहते हैं कि हम उस शहर का मजा लें, आनंद लें, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसका हाँ, उसकी ये बहुत व्यवस्था बड़ी की जा समस्या सके। है। ये तो हम लोगों को भी पता है कि पानी कम है गंगा नदी में। ये मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था अभी, ये वही एरिया है जिसमें कि जी, आ रही आ रही है, आ आवाज रही जा है, आप रही है बताएं। संदीप जी। ये इसी एरिया की मैं बात कर रहा, जो कि डेवलप अभी हो रहा है, अच्छा, काम चल रहा था ये आपसे मैं बात कॉन्फ्रेंस करने हॉल। के क्रम में ही। तो ये एरिया जो है इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल या फिर तो कोई बर्थडे अगर रिजर्व एरिया में करना चाहते हैं या कुछ और मीटिंग वगैरह है तो इस ढंग का उसमें व्यवस्था किया जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। इसको बहुत अच्छा ही शानदार लुक दिया जा रहा है। इसमें सुचारू रूप से जो है मतलब और भी व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी। ये आपको फ्रंट से व्यू दिखा दे रहे हैं, थोड़ा पीछे चले जाइए तो उनको पूरा दिख जाएगा। जी। ये एमवी राजेंद्र करके है। ये एमवी राजेंद्र है, राजेंद्र प्रसाद तो उसका वाह, नाम। बढ़िया। अच्छा, एमवी राजेंद्र। यही ये ओवरऑल बताइए, व्यू ये अगर तो, आप देखेंगे यहाँ से सामने आपको पूरा भी हाँ दिख पा रहा होगा। जी, दिख रहा है, दिख रहा है। मुझे एक चीज बता दीजिए, ये तो सही सबको पता है कि जी यहाँ पे पानी की समस्या हो सकती है कि नदी में, गंगा नदी में हमारे यहाँ पानी कम होता है। हाँ, अगर वैसी स्थिति बनती है तो फिर क्या करेंगे, उसका उपाय क्या है? या प्रशासन से आप लोगों ने बात की तो है? या हम अभी जी। वो उसके संबंध में ऐसा है कि ड्रेजिंग पॉसिबल है कि हो सके, लेकिन कुछ यहाँ पर तकनीकी समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम हम्म। इस जहाँ पर अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खड़े हैं,
तो जी। यहाँ से जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो डीएवी स्कूल जो डीपीएस स्कूल है, शायद डीपीएस हुँ, स्कूल हुँ। आप देख पा रहे होंगे, उधर पानी की समस्याएँ नहीं है, अच्छा यहीं पर समस्या उधर है, चल ओके। पाएगा। तो तो फिलहाल जो डीपीएस ज स्कूल के आस-पास हम तो आप जो कह रहे हैं फिलहाल जो 10-15 दिन में शुरू होने वाला है सर्विस, तो उस शुरुआत में जी। क्या होगा? कुछ दूर तक आप ले जाएँगे शाम में या कहीं दूर तक जाएँगे? कहाँ तक जाएँगे? नहीं, अभी अभी 45 मिनट्स का हम लोगों ने टाइम ही रखा है, उसका ₹300 टिकट चार्जेबल होगा, अच्छा। जिसमें कि 45 मिनट तक हम लोग जो पॉसिबल दूरी होती है अप एंड डाउन की, वो पॉसिबल दूरी में हम लोग उनको ट्रैवल करवाएँगे। अच्छा अभी शुरुआती दौर में ये प्लान है कि ₹300 पर पर्सन जो है आप लेके जाएँगे, 45 मिनट का ट्रिप होगा और उसमें वो आनंद जी। ले सकते हैं नौका विहार का। हाँ, उसमें साथ में व्यंजन वगैरह कुछ इस्तेमाल करेंगे तो वो चार्जेबल होगा, वो अपना वो आनंद ले सकते हैं, चार्जेबल लुत्फ़ होगा। ले सकते हैं खाने का भी साथ में। ये बिहार के और कितने से एक तो पटना में और कहीं है क्या ये? नहीं, ये 2 ही जगह अभी मेरी जानकारी में जो है, पटना के बाद ये भागलपुर ही एक शहर है, जहाँ पर कि ये अच्छा। व्यवस्था हुई है अभी। और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है कि कुछ और आप चाह रहे हैं कि कुछ और जी, जी, होता? बिल्कुल, सब बिल्कुल। ठीक? सभी लोग का सहयोग मिल रहा है, कोई अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है। हुँ, हुँ, हुँ। उम्मीद है आगे भी और नहीं वो आएगी। नहीं अच्छा है, नहीं आएगा, अच्छी शुरुआत है, अच्छी कोशिश है, एक शहर को नया लुक देने की और कोशिश है, एक बहुत तो महत्वपूर्ण चीज़ है, लोगों का काफ़ी आकर्षण है, काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ जो है ना, अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी क्वेरीज़ आ रही हैं और हुँ, जिन्होंने भी हाँ। इस संबंध में चर्चा की है, तो वो लोग काफ़ी आकर्षित हुए हैं। मैं अच्छा अगर अपने आपको बता हाँ, दूँ कोई चाय पीने के लिए किसी दुकान पे बैठा हुआ था, जी। तो वहाँ पर जब चर्चाएँ हो रही थी, तो वो लोग भी चर्चा मुझे मुझे तो उन्हें तो नहीं पता था मैं चलवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर चर्चाएँ सरेआम हो रही है, कहीं इसकी न हो रही कहीं कि यहाँ पर क्रूज़ चलने वाला है। अच्छा, क्रूज़ इन भागलपुर तो एक जब जो है उनको ना एक पता चला कि ये क्या जब दुकान पे चर्चा हो रही थी चाय के दुक जी, जी, नेटवर्क थोड़ी की दूर थोड़ी आज थोड़ी समस्या समय है आ यहाँ जाइए पर। नेटवर्क पे जहाँ आप बात कर सके 2-3 मिनट उसके बाद खत्म कर देंगे, हो गया हमारा। जी, वहाँ पे आ जाए जहाँ पे नेटवर्क सही है, ताकि हम बात कर सके 1-2 सवाल करेंगे बस खत्म कर देंगे, हो गया। दिखाई दिया आपने पूरा हमें। मुझे लगता है ऊपर वाले पे आप सही थे, फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे आप ये हमारे चढ़ने के लिए ऊपर की तरफ सबसे ऊपर नहीं। हाँ, यहीं 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 पे आप सही थे उस समय, आवाज नेटवर्क सब सही आ रहा। आप कैमरा स्टेबल कर लीजिए जी, बस, जी, हाँ जी। बस। अच्छा आप एक मजेदार वाकया जिक्र कर रहे थे जो आप नेटवर्क के कारण हम नहीं सुन पाए कि आप भी एक दुकान पे चाय पी रहे थे और कुछ लोग वहां चर्चा कर रहे थे कि भागलपुर में अब जी, जी। क्रूज चलेगा, तो उनको पता चला कि ये क्रूज चलाने वाले ये हमारे बगल में आदमी बैठा हुआ है, उनको ऐसा कुछ पता चला तो उनको क्या क्या रिएक्शन था? नहीं, उनसे उनसे हाँ। मैंने चर्चा इस संबंध में नहीं किया, लेकिन उनकी चर्चाएँ अच्छा सुनकर कि हम बहुत ज़रूर उत्सुकता का माहौल आनंदित है। हो गए कि अगर जन-जन तक ये बात पहुँच रही है, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए उत्साह का है विषय और दूसरी बात कि जिन सभी साथियों जो मीडिया कर्मी हैं, हम्म, उनका बहुत-बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अच्छा इन बातों को उन तक पहुँचाया। या मेरे जो दोस्त मित्र हैं, जिन्होंने ओके। जिनके माध्यम से ये सूचना तो सब जगह आपको पहुँच एक रही है। भागलपुर में अपने जो है ना बड़ा एक टिपिकल सा चीज है कि जुगाड़ लगाना, पैरवी लगाना, तो कोई ऐसा आपको है कि फोन करके कह रहा है कि हो भैया कहिया शुरू होता है, हमरो तंटा घुमाई दियो, जी, जी। ऐसा भी खूब कॉल आ रहा होगा आपके पास? ये चीज़ जो मित्र बंधु हैं वही कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से मुझे लगता है कि इतना सब लोगों को समझ है कि एक अच्छा कॉस्ट लगता हाँ। है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट करने में, तो उम्मीद है अच्छा कि सहयोग अच्छा सबका ठीक है, तो अभी मिलेगा। कोई तारीख तय है कि किस तारीख को ये स्टार्ट होगा या किससे उद्घाटन तो करवाएंगे, कौन छठ के आएंगे? सुबह हम लोग ऐसा इसको प्लान कर रहे हैं कि इसको लॉन्च कर दें। क्योंकि छठ पर्व तक थोड़ा सब अच्छा, लोग भागम-भाग में तो रहते हैं, आपने तो उद्घाटन के लिए किस अनऑर्गनाइज़्ड हो जाएगा मेरा स्टार्टअप। बाय द टाइम हम भी प्रिपेयर्ड हो जाएँगे। तो उस दिन मतलब एक बड़ा कार्यक्रम आप जी। सोच रहे हैं प्लान? तो कौन आएंगे अभी उद्घाटन अभी करने? इसको नहीं डिस्क्लोज़ कर पाएँगे, थोड़ा मैं चर्चा कर लूँगा तभी मैं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगा क्योंकि इसके संबंध में चर्चाएँ हुई नहीं हैं फाइनली, ओके, तो कोई इस बात नहीं। संबंध में चर्चा करके उसका
उसके बाद मैं आपको सूचित ठीक है, कर ठीक दूंगा है। निश्चित रूप से। मतलब आप छठ के जो लास्ट अर्घ होता जी है, दूसरा अर्घ सुबह का, उस दिन अभी आपका प्लान है कुछ दिन इसको उद्घाटन करके जी लोगों जी, के क्योंकि लिए सब शुरू लोग कर व्यस्त दिया रहेंगे जाएगा। दीपावली और छठ में, तो तो बहुत बहुत धन्यवाद उस निखिल बीच में जी। उद्घाटन करने से हमको लगता है कि लोग भी नहीं हम्म। जुट पाएंगे, उनके लिए भी थोड़ी असुविधा हो जाएगी। ऐसे अनौपचारिक रूप से अभी चलेगा, हम्म। अनौपचारिक रूप से हम लोग जी कल से जी। थोड़ा ट्रायल वगैरह के तो लिए ठीक है चलाएंगे। निखिल जी, आपका तो बहुत, हाँ जिनको भी आना होगा, एक न्यूनतम जो हमारा ये है बोल, उसके अंतर्गत वो आ सकते हैं हमारे इस पे। कल से हम इसको अच्छा बरारी घाट में लगाएंगे इसे। बरारी घाट मोस्ट प्रॉब्ली अभी अच्छा। हाँ, अभी की ये संभावना आप यही है, तो बरारी जो घाट में। शुरुआत होगी तो फर्दर ये जो कहाँ है लगेगी? वो बरारी आप घाट पे पीछे एक लगेगा? बार बरारी मतलब दिखा जहाज दें घाट हमको। पे, या कहाँ ये लगेगा जो ये? देख रहे हैं डीपीएस स्कूल दिख रहा होगा, उसके आसपास एक घाट है, वहां भी लग सकती है नेक्स्ट फेज में। हम्म हम्म। अच्छा, ये तो प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है जी बरारी घाट पे ये लगा रहेगा और वहीं से यात्रा शुरू होगी इसकी, है ना? तो ठीक है निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पूरा दर्शन कराया गंगा नदी का, अपने मिट्टी की, अपने शहर भागलपुर की। और शाम में कितना अच्छा नज़ारा लगता है ये कोई बाहर बैठा हुआ आदमी समझ सकता है, जो कभी जिसका बचपन गंगा के किनारे बीता हो अपने भागलपुर शहर में। और वो दूर से अगर अभी देख रहा होगा, हमारे साथ जितने दर्शक देख रहे हैं उनको लग रहा होगा, तो वो आपको दिल से दुआ दे बहुत रहे हूँ बहुत और आपके इस धन्यवाद, प्रोजेक्ट आपके के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आभार। दे रहा हूँ मैं।